Hello बच्चों, let's read the question. A body has a charge of -2 microcoulombs if it has 2.5 into 10 power 13 protons. Then how many electrons the body has? So क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी हम लोग के पास बॉडी है, उसका जो नेट चार्ज है बॉडी पे वो -2 माइक्रोकूलम्स है, और उस बॉडी में बोला गया है कि 2.5 इंटू 10 पावर 13 प्रोटॉन्स है। तो हम लोगों को पूछा हुआ है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स होएगा उस बॉडी में। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट, तो बॉडी पे जो चार्ज दिया हुआ है, चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज इज गिवन टू बी -2 माइक्रोकूलम्स। माइक्रोकूलम्स का मतलब हो गया -2 इंटू 10 पावर -6 कूलम्स। अब ये जो चार्ज दिया हुआ है, ये चार्ज नेगेटिव है, मतलब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया होगा बॉडी पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे बॉडी पे तभी तो नेगेटिव चार्ज आया। प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। तो जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल चार्ज, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला ये बनेगा। ओके, क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग। कि हम लोग के पास कोई एक बॉडी है, ओके, उस पे चार्ज दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम्स, और बोला हुआ है कि 2.5 इंटू 10 पावर 3 प्रोटॉन्स है। मतलब इसमें कुछ n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ है, n का वैल्यू मैं बोल देता हूँ 2.5 इंटू 10 पावर 13, n n प्रोटॉन्स है इस पे, ठीक है। तो बॉडी तो ओवरऑल नेगेटिव है, इसका मतलब इसके पास ऑलरेडी n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट n से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इलेक्ट्रॉन्स तो है, ये n इलेक्ट्रॉन्स और n प्रोटॉन्स बॉडी को न्यूट्रल बना देगा। बट एक्सेस में हम लोग के पास कोई x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जिसकी वजह से बॉडी पे एक नेगेटिव चार्ज ये आएगा। सो यही की कॉन्सेप्ट है। सो लेट अस अंडरस्टैंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कितने आ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, this comes out to be total charge is 2 into 10 power minus 2 into 10 power minus 6 नेगेटिव में, और चार्ज और वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वन पॉइंट नेगेटिव और 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो यहाँ से जो वैल्यू आती है वो होती है 1.2 इंटू 1.25 इंटू 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स है बॉडी पे, एक्सेस है। इसका मतलब पहले तो जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जिससे बॉडी न्यूट्रल हो जाए। उसके बाद एक्सेस में कुछ प्रो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसकी वजह से बॉडी पे -2 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा, और वो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है उसका वैल्यू है 1.25 इंटू 10 पावर 13। बट हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी हैज, टोटल में कितना है। तो टोटल में कितना होएगा, टोटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूट्रलाइज द प्रोटॉन्स प्लस एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूट्रलाइज द प्रोटॉन्स, न्यूट्रलाइज द प्रोटॉन्स प्लस एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। अभी इन एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही बॉडी पे चार्ज आएगा -2 माइक्रोकूलम का, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूट्रलाइज द प्रोटॉन्स कितना आएगा, मतलब प्रोटॉन्स की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको कैंसिल करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 पावर 13। जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसकी वजह से चार्ज आएगा, वो हम लोगों ने निकाला, दैट इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 पावर 13। अब इन दोनों को ऐड करने से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो होता है 3.75 इंटू 10 पावर 13। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल number of electrons on the body, this comes out to be 3.75 into 10 power 13, 10 power 13।
सो यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन सी मैच कर रहा है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट टू बी 3.75 into 10 power 13. So our answer is option C, 3.75 into 10 power 13 is the total number of electrons on the body. So I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.